चलो, स्क्रीन शो हो रही है। पिछली क्लास में अपन ने क्या कर लिए थे बेटा? करंट रेशो कर लिए थे पूरा। चलिए, क्विक रेशो करना है। अब क्विक रेशो के लिए आप लोगों को ध्यान से सुने। क्विक रेशो के लिए आप लोगों को बहुत इजी वाला फॉर्मूला याद करना है। क्विक रेशो का मैंने फॉर्मूले सारे लिखवा चुका है सबसे पहले लेक्चर्स में। फॉर्मूले अपन ने पहले लेक्चर्स में पूरे पूरे पढ़े हैं, तो अपन फॉर्मूले बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या इलस्ट्रेशन 22 है पहला लिक्विड रेशो का क्वेश्चन? सभी के पास टीएस गढ़ेवाल है? जिसके पास नहीं है वो ध्यान से सुनेंगे बेटा। अपना क्वेश्चन नोट करते जाएं, क्वेश्चन शॉर्ट में नोट कर लेंगे, उसके बाद आप लोग करते जाएंगे, है ना, जैसे जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। मैंने आपको इसीलिए एक अलग कॉपी बनवाया है ताकि उसी में आपका क्वेश्चन रहे, उसी में आपका सॉल्यूशन रहे और आप उस हिसाब से कर लें। फिर जो मेरे कराए क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग करें। फिर आपके पास जो भी बुक हो, डी के गोयल हो या फिर टी एस गढ़ेवाल हो, आप लोगों में उसमें से कोई भी सॉल्यूशंस कर सकते हैं। मैं सारा समझा दूंगा आप लोगों को, केवल आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहाँ से लगाने हैं, इलस्ट्रेशन हो या बैक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम ये वाला इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 22। इलस्ट्रेशन 22 कह रहा है बेटा कि लिक्विड रेशो कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कोई बात नहीं, हम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर उससे लिक्विड रेशो फाउंड कर लेते हैं। बेटा लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। मुझे कोई बताएगा कि सर लिक्विड रेशो का फॉर्मूला जो है उसको थोड़ा सा अपन अगर तोड़ें। देखो, लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। सर लिक्विड एसिड क्या होता है, जल्दी बताइए। करंट एसिड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, हाँ जी, एडवांस टैक्स माइनस अक्रूड इनकम। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब अपन ने इसका फॉर्मूला रिवाइज कर लिए, इसी फॉर्मूले के अनुसार आप क्या करोगे? आप लिक्विड रेशियो निकालोगे। सर करंट लायबिलिटीज दी हुई है, बहुत अच्छी बात है, मतलब हमारा बेस दिया हुआ है ना। सर करंट एसेट दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज दिया हुआ है। करंट एसेट में इन्वेंट्रीज देखो, अगर इन्वेंट्रीज क्लोजिंग या ओपनिंग नहीं लिखा तो ये आप मान के चलोगे कि ये क्लोजिंग है। प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है और ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, और करंट एसेट अगर पूरा दिया हुआ है 50,000 तो मतलब 30,000 रुपये उसी में मिला हुआ है। इसका काम हमें नहीं है, मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? चलो, तो लिक्विड एसिड आप लोग इजीली निकाल लेंगे। लिक्विड एसिड इज, बोलो बेटा। करंट एसिड में आएगा ट्रेड रिसीवेबल। ओ, आई एम वेरी सॉरी। ये देखो बेटा, ये करंट एसिड दिया हुआ है। करंट एसिड आप 80,000 दिया हुआ है। करंट एसिड 80,000 में ही आपका ये इंक्लूड है, मतलब 30,000 इस 80,000 में ही इंक्लूड है। आप लोगों को माइनस केवल चार चीजें करनी है, बाकी करंट एसिड में से और कुछ नहीं करना। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ फॉर्मूले में कहीं माइनस हुआ है क्या? बोलिए। तो इसका मतलब करंट एसेट में से केवल चार चीजें माइनस होंगी, बाकी चीजें माइनस नहीं होंगी। बहुत अच्छा बेटा रिया, मैं यहाँ के बदले यहाँ गोला लगा दे रहा था। हाँ ठीक है, होता रहता है। तो करंट एसेट आपके 80,000 है, 80,000 में ही आपका 30,000 इंक्लूड है। इसका मतलब आपको करंट एसेट या ट्रेड रिसीवेबल्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ना है, आपको इसको छेड़ना नहीं है। चलिए, तो लिक्विड एसिड फाइंड करते हैं। लिक्विड एसिड इज इक्वल टू करंट एसिड माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस।
यूजुअली एडवांस टैक्स और ये जो आपका अक्रूड इनकम है वो नहीं दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो जीरो मानेंगे, कुछ नहीं है मानेंगे। करंट एसेट कितना है जल्दी से बता दीजिए। 80,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 25,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है 5,000। बात समझ में आ गई। ये 50,000 आपका आ गया लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट में आप करंट लायबिलिटी डिवाइड कर लेंगे। करंट लायबिलिटी डिवाइड कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, लिक्विड रेशो 1:1। इतनी बात एकदम क्लियर हो गई क्या? यस और नो? अच्छा यार, और बच्चे नहीं आए क्या? दो ही बच्चे जुड़े हुए हैं क्या आज? और बच्चों को फिक्र ही नहीं है, मतलब 12-15 बच्चों में से अगर दो बच्चे जुड़े हैं तो ये फ्री की क्लास है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर बच्चों को मजाक सूझ रहा है। चलो ठीक है भाई, जिसको पढ़ना है ईमानदारी से वो पढ़ेगा, जिसको गरबा करना है तो फिर पेपर में भी गरबा करके आएगा बेहतरीन, दयाबेन बन के आएगा 7वीं फेल। चलो नेक्स्ट, करंट लायबिलिटी 1.5 लाख हो गई, करंट एसेट 2,80,000 हो गया, इन्वेंट्री हो गया 40,000, एडवांस टैक्स और प्रीपेड रेंट। रेंट का मतलब होता है एक्सपेंस, है ना, ये प्रीपेड एक्सपेंस है। अब क्विक रेशो फाइंड करो। अरे बिल्कुल इजी है भाई, यस और नो? करंट लायबिलिटी बेस हो जाएगा, करंट एसेट में से आप इन्वेंट्री माइनस कर दें, एडवांस टैक्स माइनस कर दें और प्रीपेड रेंट माइनस कर दें, बिल्कुल इजी हो जाएगा। 2,80,000 में से 40,000 माइनस हुए तो 2,40,000 बचा, और उसमें से 30,000 माइनस हुए तो 2,10,000 बचा, और 10,000 माइनस हुए तो 2 लाख बचा। ये देखिए, ये 2 लाख रुपए आपका क्विक एसेट आ गया। क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट, यस और नो? चलो, तो लिक्विड एसिड 2 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 1,50,000 जो कि यहाँ ऊपर दी हुई है, तो 1.33:1। इतनी बात क्लियर, इसको बहुत ज़्यादा समझाने की नीड नहीं है। बिल्कुल बुक अपने लिए पढ़ पढ़ के आसान कर लो, मैंने बता दिया बुक पढ़ के ही आसान होगी। चलिए इलस्ट्रेशन 24, इन्वेंट्री कितना है भैया 80,000, वर्किंग कैपिटल कितना है 2,40,000, करंट एसेट कितना है 4 लाख, और लिक्विड एसेट फाइंड कीजिए। बेटा बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। मैं आप लोगों को बता दूं, ये बिल्कुल इजी है। क्यों सर? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बेटा उसमें करंट एसेट दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है 4 लाख। बेटा करंट लायबिलिटी दिया हुआ है क्या? सर नहीं दिया हुआ है, तो जैसा का वैसा लिख दो। सर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, यस 2,40,000 वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। सर अगर इसको इधर ले आए और इसको इधर ले जाएं तो चलेगा क्या? करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 2,40,000। बता दो जल्दी से कितना आता? 1,60,000 रुपये आपका करंट लायबिलिटी आ गया। तो मतलब आपका बेस आ गया, मतलब आपका ये बेस आ गया, है ना। अब सर लिक्विड एसेट फाइंड करना है आपको। लिक्विड एसेट आपको करंट लायबिलिटी में से करंट एसेट में से 4 चीजें माइनस करनी है। जल्दी जल्दी बता दे, करंट एसेट में से 4 चीजें कौन सी माइनस करोगे आप? आप सबसे पहले इन्वेंट्री कर दोगे, फिर प्रीपेड एक्सपेंस करते हैं जो कि है नहीं, अक्रूड इनकम करते हैं जो कि है नहीं, एडवांस टैक्स करते हैं जो कि है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? केवल आपको करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस करना है, मतलब 4 लाख रुपए में से आप लोगों को 80,000 माइनस करना है, तो 3,20,000 आ जाएगा, और 3,20,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी दैट इज 1,60,000, तो कितना आ जाता है 2:1। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? अब मेरे ख्याल से आप लोग ये छोटे छोटे क्वेश्चन है वो जो कर लोगे। एक आध क्वेश्चन और करवा दूं इसका, फिर थोड़ा सा कठिन वाले पे चलते हैं अपन। मेरे ख्याल से लाइन से ही करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये टिपिकल है ना। सर करंट रेशो
करंट रेशो हमको पता, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। चलिए फिर इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, और लिक्विड रेशो फाइंड करो। अरे बिल्कुल इजी है भाई। देखो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो कितना है 2.5 इज इक्वल टू करंट एसेट कितना है हमको निकालना है, और करंट लायबिलिटी कितनी है 1,20,000। बेटा 1,20,000 अगर इधर ले गए आप लोग तो करंट एसेट निकल जाएगा क्या? बिल्कुल निकल जाएगा। 1,20,000 इंटू 2.5 सॉरी इज इक्वल टू करंट एसेट। यस और नो? 3 लाख रुपए आपका करंट एसेट आ गया। अब सर करंट एसेट आपके पास है? यस है। करंट लायबिलिटी आपके पास है 1,20,000? यस है। अब करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर दो, और कुछ दिया रहता तो कर देते, नहीं दिया है तो नहीं करेंगे। तो करंट एसेट में से आपने 90,000 इन्वेंट्री माइनस कर दिए 2,10,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी आपको दिया हुआ है। इजी है कि कठिन है भैया? चलो वो एक ही चीज है, लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, एक ही चीज है ना? फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये सब चीजों के बाद वर्किंग कैपिटल 1,80,000, आउटसाइड लायबिलिटी 3,90,000, टोटल डेट लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख, और इन्वेंट्री 90,000। अब मुझे बताइए वर्किंग कैपिटल के थ्रू आप मुझे करंट एसेट निकाल के बता सकते हैं क्या? करंट लायबिलिटी निकाल के बता सकते हैं क्या? करंट लायबिलिटी तो यही हो गई, ये दोनों मिला के। सॉरी यार, मेरी बात सुनो। करंट करंट क्या होता है ध्यान से सुनना, मैं अभी बता रहा हूँ साइड में। ये बैलेंस शीट बनी, हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ, वर्टिकल बनाना रहता है ना। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब मुझे बताइए आपको टोटल आउटसाइड लायबिलिटी दिया हुआ है, इन दोनों का मिला के टोटल, और आपको बोला है नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म डेट, इसी को लॉन्ग टर्म डेट कहा है। टोटल में से अगर लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दोगे तो करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। ये सुनो, चलो बस इसका मतलब ये है कि हमारा टोटल लायबिलिटी कितना, जल्दी से बता दो। टोटल लायबिलिटी हमारा 3,90,000 आउटसाइड, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, और ये लॉन्ग टर्म कितना है 90,000। टोटल आउटसाइड लायबिलिटी 3,90,000 है बेटा, और लॉन्ग टर्म डेट कितना है 3 लाख। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट है 3 लाख, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी 3,90,000। इसका मतलब आपका 90,000 क्या आ गया करंट लायबिलिटी। आ गया कि नहीं? चलो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? अब हमको करंट एसेट निकालना पड़ेगा। करंट एसेट दिया हुआ है क्या यार? क्वेश्चन नंबर कौन सा था बता दो जरा जरा। 26, यस। हाँ ठीक है। चलिए वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल अगर दिया हुआ है तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी दी हुई है, वर्किंग कैपिटल मतलब हमने करंट लायबिलिटी निकाल लिया, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, करंट एसेट आ जाएगा। यस और नो? आप लोग करंट एसेट निकाल लेंगे माइनस प्लस करके, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद उसमें से आप लोग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट आप ऊपर रखेंगे और करंट लायबिलिटी आपने जो निकाला है 3 लाख उसको नीचे रखेंगे, सॉरी 90,000 जो है वो नीचे रखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? अब थोड़ा सा उसको देखो और मुझे बताओ कि कहाँ समस्या जा रही है। देखो ये वही चीज दी हुई है, टोटल डेट नॉन करंट डेट। इसका मतलब ये है कि टोटल में से नॉन करंट डेट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी आ जाएगी। वही वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, उसमें से वर्किंग कैपिटल
इज इक्वल टू करंट एसेट, अब माइनस करंट लाइबिलिटी निकाल के आप माइनस कर देंगे, और इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे करंट एसेट में से, तो वो इजीली आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? ट्वेंटी एट समझा देते हैं बेटा, आ जाओ। ये आ गया इलस्ट्रेशन 28 है ना। क्या बोल रहा है सर? करंट लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज 3 लाख, मतलब करंट लाइबिलिटी आपको दिया हुआ है 3 लाख। इट्स करंट रेशो दिया हुआ है 3, लिक्विड रेशो दिया हुआ है 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। अरे बिल्कुल इजी है यार। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, करंट एसेट फाइंड कर लेना है। सर करंट एसेट कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल इजीली, ये दो इन्फॉर्मेशन के लिए अपन करंट एसेट फाइंड कर सकते हैं, कर लेते हैं। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो करंट रेशो कितना आ गया 3, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई 3 लाख। इसका मतलब करंट एसेट 9 लाख आ गया, यस और नो। जब करंट एसेट आ गया तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लगा दो। आपके पास करंट लाइबिलिटी है क्या? जी हाँ है, मतलब आपके पास लिक्विड रेशो का बेस है। चलो मेरी बात सुनो सर, लिक्विड रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। बेटा जो है नहीं उसको मानेंगे नहीं, है ना। और प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह ये मान लो कि है ही नहीं, क्योंकि पूछा भी नहीं गया है और दिया भी नहीं गया है ना। तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला केवल इतना ही होगा कि करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ये इसी को कहते हैं हम लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट, इतनी बात क्लियर हो गई। सर लिक्विड रेशो इज इक्वल टू, अब फॉर्मूले पुट करो, ये वैल्यूज पुट करो भैया, है ना। लिक्विड रेशो को आप लोग 1 लिखेंगे। लिक्विड रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज आपको निकालना है तो जैसा का वैसा लिख देंगे, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी की वैल्यू बता दीजिए मेरे को फटाक से। 3 लाख। ये आ गया आप लोगों के लिए सॉल्यूशन इजी होकर। बस आपको क्या करना है, इसको इसमें इंटू कर देना है तो 3 लाख आ जाएगा, है ना। 3 लाख इज इक्वल टू 9 लाख माइनस इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री को इधर कर दें और इसको इधर कर दें तो इन्वेंट्री इधर प्लस में हो जाएगा, 3 लाख इधर माइनस में हो जाएगा। तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू 9 लाख माइनस 3 लाख, तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू 6 लाख। इजीली हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया रिया? 29 बन गया क्या? ट्राई करो, अभी अभी ट्राई करो, मैं रुका हुआ हूँ। अभी ट्राई करो 29 सब लोग, ये आपके स्क्रीन के सामने है। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो 29 आप ट्राई कर सकते हैं स्क्रीन पे देखकर। पिछले क्वेश्चन से काफी मिलता जुलता है। करंट रेशो दिया हुआ है, बस इसमें करंट एसेट भी नहीं निकाल के दिया उसने। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नीचे वाला जो बेस है करंट लाइबिलिटी उसको एक्स ले लेंगे। तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस, सॉरी करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। फिर क्या होगा, करंट एसेट 4.5 इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय एक्स। तो करंट एसेट निकल जाएगा 4.5 इंटू एक्स। आ गया, इजी हो गया। रिया आ गया क्या? नहीं आ रहा, मैं करवा देता हूँ। मेरे को क्वेश्चन डिक्टेट कर दे रही क्या? चलो बोलो। करंट रेशियो इज इक्वल टू 4.5:1। अच्छा, इन्वेंट्री 3 लाख।
ध्यान से सुनना आप। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बिल्कुल वैसा ही है ये वाला पोर्शन जैसे अपन ने करंट एसेट वाला एक एक्स वाला करे थे, है ना सर। करंट रेशो इज इक्वल टू ये 4.5। करंट एसेट दिया है क्या? नहीं दिया है, तो करंट एसेट आप लोग ऐसे ही लिख लें। सर करंट लायबिलिटी दिया है क्या? नहीं दिया है, करंट लायबिलिटी जैसे का वैसे लिख लें। इतनी बात समझ में आ गई क्या? कोशिश करो करंट लायबिलिटी को एक्स ले लो, क्योंकि एक्स इधर चला जाएगा तो आप लोगों को ये फायदा हो जाएगा कि एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर देंगे तो वो करंट लायबिलिटी फाइंड हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? अगर इसको एक्स ले लो तो ठीक है, नहीं तो इसको वैसा भी लिखे रहने दिए तो आगे चलेगा, लेकिन आगे कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। तो बेहतर है कि करंट लायबिलिटी आप एक्स मान लो। तो आप अगर एक्स से इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.5x इज इक्वल टू करंट एसेट। बेटा करंट एसेट आप लोगों का क्या आ गया? 4.5। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? चलो अब इसी में लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगाओ। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, मेरी बात ध्यान से सुनना, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। बेटा लिक्विड रेशियो कितना दिया हुआ है आपको? 3। करंट एसेट कितना है आपका? 4.5x माइनस क्या है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना है? 3 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी x। इस पे वैल्यू पुट करो जा। 3x इज इक्वल टू 4.5x इज इक्वल, सॉरी, माइनस 3 लाख। x वाले इधर कर लो और नंबर इधर कर लो। क्लियर? माइनस में है इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। दिख रहा है सभी को? चलो 3 लाख प्लस में हो गया 4.5x माइनस 3x, मतलब 1.5x इज इक्वल टू, इतनी बात क्लियर? चलो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये इनटू में है, इसको डिवाइड में ले आएंगे क्या? 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 है। x की वैल्यू फाइंड हो गई 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.5। ये पॉइंट हटाओ, ऊपर एक जीरो लगाओ, 15 से काटो, 30 को 2, आगे इजीली हो जाएगा। यही इक्वेशन में x की वैल्यू रख देना, जो x की वैल्यू लाए ना हमने, तो करंट एसेट आ जाएगा। तो करंट एसेट निकल गया आपका, करंट लायबिलिटी निकल गया, क्विक एसेट आपका निकल जाएगा 3 लाख माइनस, मतलब इन्वेंट्री 3 लाख है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय CL। जब CA और CL निकल जाएगा तो वो भी निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात? मेरे अनुसार आप लोगों को 31 और करके देख लेना चाहिए एक बार। आपकी स्क्रीन के सामने है, देख लीजिए एक बार, 5 मिनट दे रहा हूँ मैं। कोशिश कीजिएगा कि आंसर ना देखें आप लोग, क्वेश्चन से ही दिमाग लगाएं। खुशी कभी आ जाए। अच्छा बेटा ये वाला चैप्टर जो है, मैं बार बार समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये वाला चैप्टर इतने अच्छे से कर लो कि कोई हाथ ना पकड़ सके, कोई कहीं से भी पूछे घुमा फिरा के। यू हैव टू सॉल्व इट बाय एनी हाउ। मतलब आप लोगों को नींद में भी उठा के कोई सॉल्यूशन दे दे, आप बोलेंगे यार फटाफट कर दे रहा हूँ और सो जा रहा हूँ, ऐसा। चलो नेक्स्ट वाले में बहुत ज़्यादा दम लग नहीं रहा मुझे, लेकिन आप लोग, अच्छा आप लोगों ने किए हुए हैं क्या? ये कोई डाउट होगा तो मुझे बताएं आप लोग। देखो ये बड़ा क्वेश्चन ऐसा लगता है, लेकिन है बहुत छोटा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन से घबराएगा वो जो रूबरू नहीं हुआ कभी ये इन्फॉर्मेशन से, और रूबरू वो हो गया होगा जिसने बैलेंस शीट याद किया है। टोटल आउटसाइड लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म डेट, है ना।
टोटल एसेट मतलब एसेट का टोटल दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट वही टोटल में से अंदर का होगा, वही पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट को ही हम फिक्स्ड एसेट कह रहे हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वही पीएनडीएलओ में आ रहा है ना, पीपी के अंदर सेकंड हेड है ये, सब हेड। चलो फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है ना। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, और ये इन्वेंट्री करंट एसेट। इतनी बात क्लियर हो गई। बस आप लोगों को क्या करना है, क्विक एसेट पूछा हुआ है, क्विक रेशो पूछा हुआ है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी बहुत आसानी से निकल जाने वाली है, आप लोग ट्राई करेंगे। आप लोग इसको ना इस तरीके से सॉल्व ना किया करें, मतलब इस तरीके से दिखाना तो पड़ेगा, लेकिन आप लोग ना रफ में एक बैलेंस शीट बना लिया करो, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन उसमें पुट कर दिया करो, मतलब ऐसी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, क्योंकि हमको बचपन से हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट पता है ना। बस उसमें क्या करना है हमको, उसी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, बस ये थोड़ा साइड हो जाए फिर मैं बताऊंगा आपको। ऐसी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बना लिया करो, बस यही हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में हेड्स और सब हेड्स उतार दिए, है ना। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये हो गया टोटल, ये हो गया टोटल। टोटल एसेट दिया हुआ है आप लोगों को, फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है आप लोगों को, मतलब नॉन करंट एसेट दिया हुआ है। नॉन करंट एसेट में भी कुछ चीज़ें बाइफरकेशन दी हुई है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वगैरह, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वगैरह, और फिर इसमें करंट एसेट निकालना है, तो करंट एसेट आप लोग निकाल लेंगे टोटल में से ये माइनस करके, है ना। और ये दिया हुआ है टोटल, शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है या कहीं से, मतलब ये अगर टोटल दिया हुआ है तो ये टोटल भी इस टोटल का सेम होगा। करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे जरा देखो, जब तक मैं, देखो ध्यान से देखो, टोटल लाइबिलिटी दी हुई है, टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। अब इसी में करंट लाइबिलिटी भी है और इसी में नॉन करंट लाइबिलिटी भी है। अब उसमें से नॉन करंट लाइबिलिटी अपने को माइनस करना है, ये देखो ये है नॉन करंट लाइबिलिटी, ये देखो ये है नॉन करंट लाइबिलिटी। ये दो चीजें अगर अपन माइनस कर देंगे तो अपने लिए क्या निकल जाएगा बेटा, अपने लिए करंट एसेट निकल जाएगा। देखो 14,40,000 में से अगर आप 4 लाख, ये 8 लाख, 9 लाख 60,000 माइनस हो जाएगा, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। क्लियर हो गई ये बात। चलो करंट लायबिलिटी निकल गई, करंट एसेट निकल गया, इन्वेंट्री वगैरह माइनस कर देंगे फटाफट, तो क्विक एसेट निकल जाएगा। क्विक एसेट में इन्वेंट्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये दिया हुआ है, ना एडवांस टैक्स है और ना कुछ है, तो बस ये दो माइनस कर दो करंट एसेट में से, आपका क्विक एसेट निकल जाएगा, करंट एसेट लायबिलिटी आपने निकाल ली है। बिल्कुल आसान, इजी। तो मेरी बात सुन रहे हैं क्या आप लोग? कल तक पूरे क्विक एसिड के रेशोस, क्विक एसिड के आप लोग सॉल्यूशन करके, मैं आप लोगों को पहले होमवर्क दे रहा हूँ आज का, बहुत ज़रूरी होमवर्क है आपको। सॉल्व ऑल illustrations एंड बैक practical questions of current ratio and liquid ratio। अगर ये होमवर्क कर लिए ना बेटा, बेस पूरा तैयार हो जाएगा। कल से अपन बढ़िया सॉल्वेंसी रेशो चालू करते हैं। सॉल्वेंसी रेशोज में अपने को 4 रेशोज पढ़ने हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अपन पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशो के 4 रेशो। बात समझ में आ गई क्या? चलो तो आज अपन यहीं एंड करें। बिल्कुल सॉल्वेंसी रेशो भी बहुत इजी पड़ेगा आप लोगों को ना। इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो, मतलब एक ही चीज़ है, एक्टिविटी बोल लो या टर्नओवर। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी और टर्नओवर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी उसी में से घुमाता है ना। फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है वही है, वही है। मतलब आप लोग अगर पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बस बचा होगा, तो एकदम ऐसा आसानी से हो जाएगा, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो।
तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये होमवर्क करना चाहिए। कल अपन क्या करेंगे, अच्छा इस होमवर्क के साथ एक चीज़ और, लर्न या फिर रिवाइज ऑल फॉर्मूले। ठीक है, बस बेटा इतना कर लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ अकाउंट्स में आप लोग बिल्कुल एक्सेल करेंगे। अकाउंट्स में आपके 90-95 के अबव नहीं आए ना, अगर आपने मेरा ध्यान दे दिए तो। और प्रैक्टिकल में भी एकदम शानदार, प्रैक्टिकल से ही आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि जो सामने वाले ने पूछा वाइवा में मैंने बताया, और उसके बाद जो मेरे को मतलब जो क्वेश्चन मेरे सामने पुट किया गया, मैंने उसको अपने अच्छे भाषा में, अपने सरल भाषा में एक्सटर्नल के सामने रखा और एक्सटर्नल सेटिस्फाइड हुआ। और सारे रेशोज करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट बनेगा बेटा, आपके प्रोजेक्ट में आपको सारे रेशोज, ऑल रेशोज निकालने ही है। किसके? एग्जिस्टिंग कंपनी के, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, ऑल रेशोज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इतनी बात क्लियर है? कोई भी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का आप लोग बैलेंस शीट निकालेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालेंगे पूरा, और उसमें से आप लोग पूरे रेशियोज निकालना चालू कर देंगे। अभी तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, लाइव बैलेंस शीट के पूरे रेशियोज निकालना है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, पूरा डेट इक्विटी रेशियो, सारी चीजें पूरे 18 के 18 रेशियोज आपको निकालने हैं। इतनी बात क्लियर है? तो अगर आप प्रोजेक्ट में करना है आप लोगों को, तो बेहतर है अभी से करना चालू कर दे। प्रोजेक्ट में आप लोगों को किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, और लोग आपके पास हेल्प लेने आएंगे, है ना, कि यार खुशी ये बता देना, यार रिया ये बता देना, ऐसा। क्लियर हो गई बात? सो बेटा दोनों इजी है। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, मेरे से आप पढ़ रहे हो ना, विश्वास रखो, आप लोगों को दो, मतलब जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना, आप लोग सबसे पहले पार्ट बी खोलेंगे। पार्ट बी का मतलब होता है कंपनी अकाउंट्स। पार्ट ए का मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। पार्ट ए का मतलब होता है जो आपकी 2 वॉल्यूम है ना, वो मतलब पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में इश्यू ऑफ डिवेंचर और इश्यू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले जो बच्चा मेरे से पढ़ता है, वो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, पार्ट बी खोलता है, और सबसे पहले कैश फ्लो और ये उठाता है। कैश फ्लो और क्या नाम है इसका, अकाउंटिंग रेशियोज। मैं खुद सबसे पहले कैश फ्लो का क्वेश्चन करके आया था। बिल्कुल इजी पड़ेगा, कंपेयर ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ कैश फ्लो भी बिल्कुल इजी बना दूंगा आप लोगों के लिए। बस मैं जैसे जैसा कहूँगा वैसे वैसे आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, आप लोगों को पढ़ के आना पड़ेगा मतलब। और अकाउंटिंग रेशियोज तो है इजी, आप लोगों को समझ ही गया होगा। अभी अपन एक्टिविटी रेशियो चालू करेंगे, 4-5 दिन, मतलब 4-5 दिन भी नहीं लगेंगे। एक्टिविटी रेशियो चालू करेंगे, फटाफट हो जाएगा भाई, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी। ठीक है, चलो, you can leave now. Good night all of you.